नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, सरकार बिजली बिल के बकाये पर ब्याज माफ करेगी। बिहार सरकार बिजली बिल के बकाये पर ब्याज माफ करेगी। विधानसभा में ध्यानाकर्षण के दौरान ऊर्जा मंत्री ने विधायकों के सवाल पर इसका आश्वासन दिया। विजेंद्र यादव ने कहा, बिजली जलाइएगा तो बिल तो देना पड़ेगा, अगर ब्याज की चिंता है तो इसे माफ करने पर विचार किया जाएगा। पटना सिविल कोर्ट को फिर बम से उड़ाने की धमकी। पटना सिविल कोर्ट को गुरुवार को फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी मेल के जरिए दी गई है, जिसके बाद पुलिस एक्टिव हो चुकी है। सुरक्षा को देखते हुए कोर्ट दोपहर बाद ही खुलेगा। फिलहाल पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटी हुई है। कोर्ट का काम बाधित नहीं हो, इसके लिए परिसर को अभी सर्च कराया जा रहा। ये जानकारी टाउन डीएसपी राजेश रंजन ने दी है। इसके अलावा कोर्ट में आज पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की पेशी होने वाली है। धमकी मिलने के बाद ये आज कितने बजे तक होगी ये क्लियर नहीं है। बिहार में 46,000 शिक्षकों की वैकेंसी, बीपीएससी ने जारी किया नोटिस। बिहार सरकार ने टीआरई 4 स्कूल टीचर बहाली का चौथा चरण के तहत शिक्षक बहाली का रास्ता साफ कर दिया। नियुक्ति की अधियाचना, रिक्त पदों की सूची बीपीएससी को भेजी है। अब बीपीएससी इसका नोटिफिकेशन जारी करेगा। इसमें बताया जाएगा कि कब फॉर्म भरना है, कब परीक्षा होगी। राज्य सरकार के इस पहल से शिक्षक बहाली की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों को राहत मिली है। ट्रेड यूनियन का भारत बंद, कटिहार बेगूसराय में एनएच जाम। ट्रेड यूनियनों ने आज भारत बंद बुलाया है। बिहार में भी इसका असर दिख रही है। पटना, कटिहार और मधेपुरा में बैंकर सड़कों पर उतरे हैं। पटना के डाक बंगला चौराहे पर 2000 प्रदर्शनकारी जुटे हैं। वहीं आरा बक्सर में सड़क जाम कर नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारी 4 लेबर कोड रद्द करने की मांग कर रहे हैं। कटिहार में NH 31 को जाम किया गया है। सड़क पर गाड़ियों की लंबी लाइन लगी है। औरंगाबाद में लल्लू भाई मॉल पर जीएसटी की छापेमारी। औरंगाबाद शहर में बुधवार राज्य कर विभाग जीएसटी की टीम ने चर्चित कपड़ा प्रतिष्ठान लल्लू भाई मॉल में छापेमारी की। कर चोरी की सूचना पर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा भभुआ और आरा समेत अन्य शहरों में भी छापेमारी की सूचना है। जानकारी के अनुसार बुधवार दोपहर करीब 2:30 बजे राज्य कर विभाग की टीम मॉल पहुंची। प्रवेश द्वार बंद कर अंदर जांच शुरू कर दी। नाराज कांग्रेसियों की आज से जनसंपर्क यात्रा। बिहार कांग्रेस में अपनी ही पार्टी से नाराज चल रहे कांग्रेसी 17 मार्च को महासम्मेलन करने वाले हैं। इसे लेकर आज से जनसंपर्क यात्रा शुरू हो रही है। यह दूसरे चरण की यात्रा आज नालंदा और नवादा में होगी। नाराज कांग्रेसियों की ओर से बिहार में एक नया कांग्रेस बनाने की बात कही गई है। पूरे बिहार से कांग्रेसियों को आमंत्रित किया जा रहा है। दूसरे फेज में नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, खगड़िया, बेगूसराय और समस्तीपुर में जनसंपर्क यात्रा होगी। कोर्ट में फूट फूट कर रोई ज्योति सिंह, जज साहब, मेरी शादी को 7 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक न तो मुझे पति का प्यार मिला और न ही मेरे भरण पोषण का खर्च मिला है। मैं पवन सिंह के साथ रहना चाहती हूँ। मेरे दर्द को नजरअंदाज किया जा रहा है। अगर वह साथ नहीं रहना चाहते हैं तो मुझे 10 करोड़ रुपए मेंटेनेंस दिया जाए। भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने आरा सिविल कोर्ट स्थित कुटुंब न्यायालय में ये बातें कही। ये जानकारी खुद ज्योति सिंह के वकील विष्णुधर पांडेय ने भास्कर से बातचीत में दी। लाखों एकड़ बिना सर्वे के जमीन पर सरकार का बड़ा फैसला। बिहार में जमीन से जुड़ी समस्याओं को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाने का संकेत दिया है। विधानसभा के प्रश्नकाल में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने ऐलान किया कि जिन जमीनों का अब तक सर्वे नहीं हुआ है उनके लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। सरकार ने 2 वर्षों में सर्वे का काम पूरा करने का लक्ष्य तय किया है, ताकि लाखों किसानों और जमीन मालिकों को राहत मिल सके। पटना में अवैध होर्डिंग से राजस्व को भारी नुकसान। पटना में अवैध होर्डिंग और अवैध पार्किंग के खिलाफ नगर विकास विभाग ने कड़ा रुख अपना लिया है। उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि हाई कोर्ट में लंबित मामलों को छोड़कर सभी अवैध होर्डिंग 24 घंटे के भीतर हटाई जाएं और अवैध पार्किंग तत्काल प्रभाव से बंद कराई जाए। पटना में लगेंगे 24 नए ऑटोमेटिक ट्रैफिक सिग्नल। पटना में यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए नए ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाएंगे। ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए ऑटोमेटिक
वाहन को डिटेक्ट कर लाल, हरा और पीली लाइट जलने वाली 24 ट्रैफिक सिग्नल इंस्टॉल किया जाएगा। वर्तमान में शहर में करीब 28 सिग्नल लगे हैं। मोदी आज नए ऑफिस में शिफ्ट होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 फरवरी को नए प्रधानमंत्री ऑफिस सेवा तीर्थ में शिफ्ट होंगे। न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार मोदी दोपहर करीब 1:30 बजे सेवा तीर्थ बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के नाम का अनावरण करेंगे। फिर शाम करीब 6 बजे सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1 और 2 का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद PM एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। कर्तव्य भवन 1 और 2 में केंद्र सरकार के मंत्रालयों के नए ऑफिस होंगे। वर्तमान में PMO और मंत्रालयों के ऑफिस नई दिल्ली स्थित सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में है। बिहार में अब ऊंची नहीं होंगी सड़कें। बिहार के शहरों में जल जमाव की बढ़ती समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने अहम कदम उठाया है। अब शहरी इलाकों में सड़कों की ऊंचाई बढ़ाने से पहले पथ निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी। पटना उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद विभाग ने सभी इंजीनियरों को सख्त आदेश जारी किया है कि बिना डॉक्यूमेंटेड स्वीकृति किसी भी हालत में सड़क का लेवल राइज न किया जाए। दरभंगा में आज एक दिवसीय जॉब कैंप। दरभंगा में श्रम संसाधन विभाग की ओर से गुरुवार को जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यह कैंप संयुक्त श्रम भवन लहेरियासराय में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित होगा। निजी क्षेत्र की कंपनी स्वातंत्रा माइक्रोफिन पोर्ट लिमिटेड की ओर से फील्ड ऑफिसर के 20 पदों पर इंटरव्यू होगा। इसमें महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। नालंदा में 17 फरवरी से शुरू होगी CBSE बोर्ड परीक्षा। नालंदा जिले में CBSE बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा 17 फरवरी से शुरू हो रही है, जो 10 अप्रैल तक चलेगी। इसमें करीब 6200 परीक्षार्थी शामिल होंगे। कुल 13 सेंटर्स बनाए गए हैं। एग्जाम को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। किसानों का फार्मर रजिस्ट्रेशन। अब 14 फरवरी तक किसानों की डिजिटल पहचान सुनिश्चित करने और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से फार्मर रजिस्ट्री महाअभियान के तीसरे चरण की अवधि बढ़ा दी गई है। अब किसान 14 फरवरी तक अपना पंजीकरण करा सकेंगे। यह विस्तार सुनिश्चित करेगा कि कोई भी पात्र किसान इस महत्वपूर्ण सुविधा से वंचित न रहे। सभी किसान अपने नजदीकी CSC या वसुधा केंद्र पर जाकर निःशुल्क पंजीकरण करा सकते हैं। इस अभियान का लक्ष्य किसानों को एक डिजिटल पहचान प्रदान करना है, जिससे उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके। 2 साल में गांवों के लिए 12,08,000 आवास मंजूर। बिहार में PMAYG प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की हालत बहुत खराब है। 2 साल में गांवों के लिए 12,83,127 आवास मंजूर हुए, लेकिन इसमें 9,16,709 लाख पूरे नहीं हुए। बुधवार को बिहार विधानसभा में खुद सरकार यह बात कबूली। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, मनजीत कुमार सिंह व अमरेंद्र कुमार के सवालों का जवाब दे रहे थे। कहा कि स्टेट नोडल अकाउंट न होने से केंद्र से रुपए मिलने में दिक्कत हुई है। हम 31 मार्च तक यह अकाउंट खोल लेंगे। इस दौरान केंद्र से भुगतान करते रहने का आग्रह किया गया है। सिविल कोर्ट परिसर के होटल में छापेमारी। पटना सिविल कोर्ट परिसर स्थित एक होटल में चाइल्ड लेबर डिपार्टमेंट ने छापेमारी की। इस दौरान काम करते एक नाबालिग पाया गया, जिसे रेस्क्यू टीम अपने साथ लेकर निकल गई। छापेमारी के वक्त दुकान पर वकील और कोर्ट आए लोगों की भीड़ लग गई। तकरीबन 15 मिनट तक यह छापेमारी चली। होटल जुबली कैफे के ऑनर राजीव कुमार ने बताया कि बच्चा काम नहीं करता है, सिर्फ होटल में आकर बैठे रहता है। 1.5 महीने पहले आया था, तब से रह रहा था। माता पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। माँ बहुत तंग हालत में है। किशनगंज में अपार कार्ड का 66% काम पूरा। किशनगंज जिले में स्कूली बच्चों के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी अपार कार्ड योजना पर तेजी से काम चल रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जिले में 28 फरवरी 2026 तक 100% अपार कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक कुल लक्ष्य का 66% कार्य पूरा हो चुका है। शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 के लिए सरकारी और निजी स्कूलों को मिलाकर कुल 3,70,562 कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 28 जनवरी तक के आंकड़ों के अनुसार 2,44,790 कार्ड बन चुके हैं। यह योजना कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी छात्र छात्राओं के लिए है। सीतामढ़ी DM ने शिकायतों के निष्पादन का दिया निर्देश। सीतामढ़ी की जिला पदाधिकारी
पदाधिकारी रिची पांडे ने बुधवार देर शाम एक समीक्षा बैठक और जनता दरबार का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों से संवाद किया। डीएम ने सभी विभागों को आम जनता से जुड़ी शिकायतों का 1 सप्ताह के भीतर गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बिहार के इस जिले में अप्रैल से जमीन रजिस्ट्री होगी महंगी। नए वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से जमीन रजिस्ट्री में नया मार्केट वैल्यू रेट MVR लागू हो जाएगा। इसके लिए जिला मूल्यांकन समिति की ओर से बांका नगर परिषद, बौंसी नगर पंचायत, अमरपुर नगर पंचायत और कटोरिया नगर पंचायत सहित सभी राजस्व ग्रामों में इलाकेवार MVR रेट के रिवीजन की पूरी तैयारी कर ली गई है। साथ ही इससे संबंधित प्रस्ताव भी विभाग के पास भेज दिया गया है। विभागीय स्वीकृति मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा, जिससे रजिस्ट्री दर 4 से 5 गुना तक बढ़ जाएगा। नालंदा में पूर्व मुखिया के घर 3 करोड़ की चोरी। नालंदा में चोरों ने एक चोरी की घटना को अंजाम दिया है। मोहम्मदपुर पंचायत के पूर्व मुखिया स्वर्गीय अनिल कुमार के बंद घर से चोरों ने करीब 3 करोड़ रुपए मूल्य के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की घटना के बाद पुलिस ने गांव के 3 युवक को हिरासत में लिया, जिसके विरोध में स्थानीय लोगों ने थाने में हंगामा किया और निर्दोष को फंसाने का आरोप लगाया। चोरी गई संपत्ति में लगभग 3 किलो सोना, 8 किलो चांदी के बर्तन व जेवर और करीब 60,000 रुपए नकद शामिल हैं। मामला अस्थावा थाना क्षेत्र स्थित शेरपुर गांव का है। 16,465 करोड़ से कोइलवर से भागलपुर तक विस्तार। बिहार सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी जेपी गंगा पथ प्रोजेक्ट को बड़े विस्तार के साथ आगे बढ़ाने का फैसला किया है। पथ निर्माण मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने विधान परिषद में घोषणा की कि इस विस्तार पर 16,465 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह प्रोजेक्ट राज्य में पहली बार हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर लागू होगी, जिससे निजी निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को नई गति मिलेगी। राशन कार्ड के फर्जी लाभार्थियों पर प्रशासन का शिकंजा। बांका में सरकारी योजनाओं के फर्जी लाभार्थियों पर प्रशासन सख्त हो गया है। पीएम किसान सम्मान निधि पाने वाले और 4 पहिया वाहन रखने वाले हजारों लोग राशन कार्ड से मुफ्त अनाज ले रहे थे। जांच में 1.86 लाख से अधिक संदिग्ध लाभार्थी मिले हैं। इन्हें 21 फरवरी तक जवाब देने को कहा गया है, अन्यथा उनके नाम राशन कार्ड सूची से हटा दिए जाएंगे। प्रशासन ने गलत तरीके से लाभ लेने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सहरसा में स्कूल के बरामदे पर सोए मिले शिक्षक। सहरसा के नवहट्टा प्रखंड स्थित एक सरकारी स्कूल में शिक्षक के बरामदे पर सोते हुए का वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। विभाग ने इस मामले में विद्यालय के प्रधानाध्यापक से स्पष्टीकरण मांगा है। यह घटना नवहट्टा प्रखंड के उर्दू प्राथमिक विद्यालय महुआ से संबंधित है। बताया जा रहा है कि बीते शनिवार 7 फरवरी को दोपहर करीब 2 बजे विद्यालय के सभी बच्चों को छुट्टी दे दी गई थी। इसके बाद एक शिक्षक अब्दुल गफ्फार स्कूल के बरामदे पर चटाई बिछाकर मोबाइल देखते देखते सो गए। जीविका रोजगार मेले में 721 युवाओं का रजिस्ट्रेशन। शेखपुरा जिला मुख्यालय के DRCC कार्यालय के पास बुधवार को जीविका परियोजना द्वारा रोजगार सह मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में विभिन्न कंपनियों ने 721 अभ्यर्थियों का पंजीकरण किया, जिनमें से 311 युवाओं को अलग अलग कंपनियों द्वारा नौकरी के प्रस्ताव दिए गए। गया जी शहर का होगा विकास सौंदर्यीकरण। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत गया शहर के विकास और सौंदर्यीकरण को लेकर प्रशासन ने दिशा तय कर दी है। मंगलवार को सभागार में डीएम शशांक शुभंकर की अध्यक्षता में बैठक हुई। डीएम ने बैठक में कई प्रस्तावित परियोजनाओं को स्वीकृति दी। इन योजनाओं का मकसद शहर को न सिर्फ अधिक सुंदर बनाना है, बल्कि वायु प्रदूषण पर ठोस नियंत्रण स्थापित करना है। बिहार का सबसे आधुनिक अस्पताल जल्द होगा तैयार। मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल IGIMS में अधिक से अधिक रोगियों का उपचार हो सके, इसलिए बेड क्षमता बढ़ाई जा रही है। इसके लिए 1200 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल बनाया जा रहा है। निर्माण की समीक्षा के लिए बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद निर्माण स्थल का निरीक्षण करने वाले थे। BMSICL व संस्थान के पदाधिकारी तैयारियों में लगे थे। हालांकि शाम 4 बजे कार्यक्रम रद्द होने की सूचना आ गई। इस बीच अधिकारियों ने बताया कि दिसंबर 2026 के पूर्व ही इस अस्पताल का निर्माण कार्य पूरा कराने का प्रयास किया जा रहा है। भागलपुर में
लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा बुलडोजर एक्शन। भागलपुर के शाहकुंड प्रखंड में बिहार सरकार की जमीन पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर लगातार तीसरे दिन भी चला। असरगंज मोड़ से लेकर मुख्य बाजार तक आज व्यापक स्तर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान सरकारी जमीन को खाली कराया गया। बेगूसराय में मैट्रिक परीक्षा का पेपर लीक कराने की साजिश। बेगूसराय पुलिस ने मैट्रिक की परीक्षा में पेपर लीक करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। बखरी थाना क्षेत्र में एक ऐसे गिरोह का खुलासा हुआ है जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए परीक्षार्थियों को ठगने और प्रश्न पत्र लीक करने का गोरख धंधा चला रहा था। लॉक मोबाइल ऐप के बावजूद बैंक खाते से 5 लाख उड़ाए। साइबर बदमाशों ने सुरक्षा तंत्र को चुनौती देते हुए 2 घटनाओं को अंजाम दिया है। पहली घटना में तकनीकी सुरक्षा के दावों की पोल खोलते हुए शातिरों ने मोबाइल बैंकिंग ऐप लॉक होने के बावजूद एक महिला के खाते से 5 लाख रुपए उड़ा लिए। वहीं दूसरी घटना में एक अन्य महिला को व्हाट्सएप पर ब्लैकमेल कर 1.25 लाख से अधिक की ठगी कर ली गई। दोनों ही मामलों में पीड़ितों ने साइबर थाने में प्राथमिकी कराई है। सारण की महिलाओं के हाथ में अब रोजगार की चाबी। सारण में इन दिनों गांव-गांव एक नई तस्वीर उभर रही है। जिस घर में कल तक मजदूरी की अनिश्चित कमाई थी, आज वहां छोटा कारोबार चल रहा है। जिन महिलाओं को लंबे समय तक घर तक सीमित माना गया, वही महिलाएं अब कमाई की कमान संभाल रही हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत खाते में आए 10,000 रुपए सारण की हजारों महिलाओं के लिए केवल रकम नहीं बने, यह उनके लिए आत्मनिर्भरता का पहला कदम बन गया। दिघवारा प्रखंड की नीतू देवी, जानकी देवी और लालती देवी जैसी महिलाएं अब पूरे जिले में चर्चा का विषय हैं। इनकी कहानी बताती है कि अगर अवसर मिले तो ग्रामीण महिलाएं भी परिवार की आर्थिक रीढ़ बन सकती है। बिहार में नेत्रहीन मूक बधिर विद्यालयों का विस्तार। राज्य के सभी 9 प्रमंडलों में नेत्रहीन एवं मूक बधिर विद्यालय खोले जाएंगे। हालांकि वर्तमान में पटना, दरभंगा और भागलपुर प्रमंडल में नेत्रहीन एवं मूक बधिर विद्यालय संचालित हो रहे हैं, जहां 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की व्यवस्था है। इन विद्यालयों में अब 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई होगी। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक कदम उठाया जा रहा है। बुधवार को समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने विधानसभा में इसकी जानकारी दी। IIT पटना में मेगा AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। IIT पटना बिहटा परिसर में एक मेगा AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। इसके लिए लगभग 11 एकड़ भूमि चिन्हित की जाएगी। इस परियोजना पर करीब 60 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। इसमें से 24 करोड़ भारत सरकार, 24 करोड़ बिहार सरकार और 12 करोड़ इंडस्ट्री पार्टनर द्वारा निवेश की जाएगी। यह अनुशंसा बुधवार को मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में बिहार AI मिशन की दूसरी उच्च स्तरीय समिति की बैठक में की गई। विधायक बोले, यह योजना मर रही पब्लिक गालियां देगी। बिहार की बहुप्रचारित हर घर नल का जल योजना को सत्ता पक्ष के विधायकों ने ही मरता हुआ बताया। उन्होंने अपनी ही सरकार को घेरा, कहा गर्मी आ रही है, पब्लिक हमें गालियां देगी, बात बढ़ती देख। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार बोले, मैं मामले को देखूंगा, संबंधित विभागों की मीटिंग कर गड़बड़ियां ठीक कराऊंगा। वे बुधवार को सदन में भाजपा के मिथिलेश तिवारी, जदयू के विनय चौधरी आदि के ध्यानाकर्षण पर सरकार के जवाब के दौरान हस्तक्षेप करते हुए बोल रहे थे। वे सत्ता पक्ष के विधायक PHID मंत्री संजय कुमार सिंह के जवाब से संतुष्ट नहीं थे। रेलवे स्टेशनों पर प्रीपेड ऑटो सेवा नहीं, बाहर मनमाना किराया वसूली। पटना जंक्शन, दानापुर स्टेशन, पाटलिपुत्र जंक्शन और राजेंद्र नगर टर्मिनल सहित पूर्व मध्य रेल के अन्य स्टेशनों के कैंपस में यात्रियों को प्रीपेड ऑटो सेवा नहीं मिल रही है। बाहर ऑटो चालक मनमाना किराया वसूलते हैं। देर रात यात्रियों को अधिक परेशानी होती है। पटना में ऑटो गैंग सक्रिय है। बदमाश ऑटो चालक बनकर यात्रियों को बैठाते हैं, रास्ते में किसी बहाने वाहन रोकते हैं और लूटपाट कर फरार हो जाते हैं। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार को जान से मारने की धमकी। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार को सोशल मीडिया के माध्यम से जान से मारने की धमकी मिली है। उन्होंने इस संबंध में पटना के कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार नीरज कुमार को एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टिप्पणी के माध्यम से गोली मारने की धमकी दी गई। संबंधित यूजर ने उनके खिलाफ आपत्तिजनक और अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया। प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि टिप्पणी में उन्हें जान से मारने की धमकी के साथ साथ
साथ अब शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया। दुर्लभ मृदा तत्वों की खोज पर सांसद ने उठाया सवाल। भाजपा सांसद विवेक ठाकुर ने लोकसभा में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से बिहार के नवादा, शेखपुरा और आसपास के जिलों में दुर्लभ मृदा तत्वों की खोज पर सवाल पूछा। सांसद विवेक ठाकुर ने इलेक्ट्रिक वाहन, अर्धचालक, नवीकरणीय ऊर्जा और रक्षा क्षेत्रों में दुर्लभ मृदा सामग्रियों के रणनीतिक महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने छोटा नागपुर पठार क्षेत्र की भूवैज्ञानिक क्षमता पर विशेष जोर दिया। इस क्षेत्र में ग्रेनाइट, पैग्मेटाइट और अभ्रक की चट्टानें मिलती हैं, जो दुर्लभ मृदा तत्वों के प्रमुख संकेतक मानी जाती हैं। नवादा, शेखपुरा, जमुई, नालंदा और गया जिले इसी क्षेत्र का हिस्सा हैं। दरभंगा में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के तहत मेगा ड्राइव। दरभंगा में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के तहत मेगा ड्राइव चलाया गया। इस विशेष अभियान का उद्देश्य एक ही दिन में जिले के 2,74,000 से अधिक लोगों को फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन कराना है। बुधवार को कार्यक्रम का वर्चुअल उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने रानीपुर आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 223 से किया। तो दोस्तों, ये थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।